दिल की बातें ऋतु के साथ में आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो गाइस हम चेक करेंगे। ओके, मुझे रणवीर की तरफ से ये एक मैसेज है। उन्होंने बोला है कि वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं स्टडीज़ में, बट उनका जो कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक है एंड वो बहुत ही कम कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो वो क्या ऐसा करें जिससे कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो पूरा बन सके एंड वो स्टडीज़ पे पूरा फोकस कर सकें। तो चलिए हम आज इस छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे जिसका हम सॉल्यूशन भी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर जब हम कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले हमारा जो माइंड है वो सेट होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर हम बहुत सारी चीज़ें लेके बैठेंगे किसी पर्टिकुलर टास्क पे, किसी पर्टिकुलर टास्क को हम सेलेक्ट करते, तो उससे पहले हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, पूरी तरह से एकदम ही ओवर थिंकिंग थ्रू आउट अ डे जो भी रहती है उनको सबको साइड में रखनी चाहिए कि हमारा ये टास्क है, वो टास्क है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो एक्स वाई जेड जो भी हमारा कंसर्न है उसे साइड में रखना चाहिए। बिकॉज हमारा अगर माइंड सेट होगा पहले से कि मैं पूरा दिन ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा हमारे माइंड में है, सो ये जो पर्टिकुलर टाइम है इस पे हम खाली काम पे ही फोकस करें, खाली स्टडीज़ पे ही फोकस करें। लेकिन ये भी बात आ जाती है कि स्टडीज़ पे फोकस ही तो नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन ही तो नहीं हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। आप सबसे पहले एवरी डे 15 मिनट्स का मेडिटेशन करिए। ओके, डीप मेडिटेशन करिए, जिससे आपकी जो थिंकिंग स्टेबिलिटी है, थिंकिंग आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सेल्फ स्ट्रेंथ और ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। एंड जो भी चीज़ें आप स्टेबल नहीं आपके माइंड में, वो सारी ऑटोमेटिकली एक जगह पे स्टिक हो जाएंगी। एंड जो आपका हेड चक्रा है वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। एंड आपके मन में जो भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको, वो सारी ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। मैं स्टार्टिंग में बिगनिंग के लिए, जो बिगनर्स हैं, जो न्यू हैं, उनके लिए मैं सडनली अचानक से नहीं ऐसा कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप सडनली 1 आवर का मेडिटेशन करिए सडनली, लाइक अचानक से आपको मैं एक नया सा टास्क दे दूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स वाई मैं एक स्टार्टिंग के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप शुरुआती तौर पे आप 15 मिनट्स का कंसंट्रेशन एवरी डे कर सकते हैं। जिससे ये होता है, मेडिटेशन से आपका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। एंड जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बैठते हैं, इट कुड बी स्टडीज़ एनीथिंग, तो ध्यान रहे कि आप थ्रू आउट अ डे में कुछ भी काम करिए, बट आपका जो पर्टिकुलर टाइम है, आप ऐसा माइंड सेट अगर आपका होगा, चाहे कितना भी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा हो, बट आपका माइंड सेट होगा कि ये जो टाइम है मुझे सिर्फ ये 1 घंटा 2 घंटा खाली यही मेरा टाइम है, थ्रू आउट अ डे आई वुड बी फ्री। ओके, तो वो जो उसको टाइम को एंजॉय करिए, ना कि उसको पास करिए। जब हम ऐसा माइंड में रख लेते हैं कि हम मुझे इस टाइम को जल्दी 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 पास करना है, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, टाइम भी नहीं आगे स्किप होता है, टाइम भी नहीं बढ़ता है, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी नहीं आता है, एंड कंसंट्रेशन भी नहीं बन पाता है। अगर मैं ये सोचूंगी कि अभी जैसे मेरा 2 आवर्स का एक टारगेट है सपोज, ठीक है, स्टडी करने के लिए, अभी मैं अगर ऐसा सोचूंगी कि 2 आवर्स नहीं, मुझे 6 आवर्स के लिए बैठना है, तो ट्रस्ट मी वो जो 6 घंटे होंगे, दिस इज़ माई लॉजिक, ये मेरी ट्रिक है जैसे मैं करती हूँ। जैसे कि वो 6 आवर्स होंगे, वहाँ पे क्या है, आप एटलीस्ट आपका जो क्वालिटी टाइम होगा, आप 2 घंटे, उन 6 घंटों में से 2 घंटे कम से कम आप ईजिली स्पेंड कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे मुझे 2 घंटे बैठना है, तो उन 2 घंटों में हार्डली आप 20 to 40 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए आपका जो टाइम होता है उसको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड करिए कि मुझे 3 से 4 घंटे तक बैठना है। उसमें आपका टारगेट, एक्चुअल जो टारगेट है वो 2 घंटे का होना चाहिए। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप सोचेंगे आप 2 घंटे का ही आपने एक टाइम फिक्स किया है, ये पीरियड क्या है कि आपको इसी के लिए बैठना है, बट फिर उसमें आपका कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं बनेगा, तो क्या है, आप
काम को एंजॉय करके करिए, एक टास्क के जैसे बेसिस पे मत करिए। अगर आप उसको टास्क के बेसिस पे करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी, इसलिए पहले ही बोला जाता है कि जब आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़, स्ट्रीम या कोई भी टास्क चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाएंगे अच्छे से। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से आपको एक हद तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एंड आपकी जो क्लैरिटी जो मिल नहीं पा रही है वो क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी, एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली मिल जाएगा। ये एक छोटा सा मैंने आपको टारगेट जो दिया है कि आप अगर कभी भी एक टारगेट को लेके बैठते हैं कि मुझे 2 घंटे की स्टडी करनी, तो 2 घंटा नहीं, आप 4 घंटे पकड़ के बैठिए। ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जल्दी ही बनेगा। बाय बाय, टेक केयर।